देखें और आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल उठते होंगे कि क्या बेहतर विकल्प है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। परीक्षित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है और स्पेशली अगर कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहता है तो उसके लिए तो मतलब कह सकते हैं कि लाख टके का सवाल है ये कि क्या करें, प्लॉट खरीद लें या फिर घर खरीद लें। वैसे तो प्रायोरिटीज लोग अपनी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को रहने के मकसद से अगर लेना है और बड़े शहर में या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अगर वो विकल्प खोज रहा है तो आपके हिसाब से चुनाव क्या होने चाहिए? देखिए, फ्लैट्स के अपनी फायदे हैं, प्लॉट्स को लेकर कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं। आप सलाह क्या देते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये दोनों बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट हैं और आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है। कोविड के बाद हमने देखा है लोगों को एक बड़े घर में रहने की आदत सी हो गई है, वो थोड़ा-सा एक खुला-सा एनवायरनमेंट चाहते हैं और हमने इसी दौरान कोविड के बाद और करीब लगातार पिछले 3-4 सालों से हमने देखा है, चाहे वो छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, प्लॉट्स और विला डेवलपमेंट की काफ़ी हमने तेज़ी देखी है। पर मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों प्रोडक्ट के अपने बेनिफिट्स और अपने नुकसान हैं। जैसे फ्लैट में आपको अगर एक-एक गेटेड कम्युनिटी और एमेनिटीज़ और सिटी के आस-पास आप रहना चाहें, तो बहुत सारे लोग फ्लैट को प्रेफ़र करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कि घर अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं प्लॉट लेकर और एक फ़ायदा प्लॉट में ये होता है कि आप अपने हिसाब से जो लोग वास्तु को लेके काफ़ी सीरियस हैं, उनको काफ़ी प्लॉट मेरे ख्याल से अट्रैक्ट करती है क्योंकि फ्लैट में उनकी एक लिमिटेशन होती है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आजकल डेवलपर्स ने एक अच्छी बात ये करी कि उन्होंने एक बहुत ही मेरे ख्याल से छोटे साइज़ेज़ के भी प्लॉट्स मार्केट में लेकर वो उन्होंने आने की एक नई प्रचलन शुरू करी है। पहले प्लॉट्स में क्या होता था काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे। पर अभी देखा गया है कि एंड यूज़र और छोटे निवेशकों को देखते हुए मार्केट में काफ़ी अफोर्डेबल दर से और काफ़ी अच्छे साइज़ेज़ के प्लॉट आ रहे हैं जिसकी वज़ह से हमने देखा है कि एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स दोनों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सिटी के बीच में और एम्प्लॉयमेंट ज़ोन के आस-पास अगर रहना है, अच्छे लोकेलिटी में है, तो मेरे ख्याल से लोग प्रेफ़र करते हैं फ्लैट। और जिन लोगों को एक-एक अपने हिसाब से घर बनवाना है और वो सिटी के पेरिफेरीज़ में रहने को तैयार है क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्लॉट्स, काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गए, तो उनके लिए ये सही है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लॉट अच्छा है या अपार्टमेंट अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं और एक बायर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से कोई चुन सकता है। आज के डेट में रेरा के आने के बाद, ग्रेडेड ए डेवलपर्स के आने के बाद मार्केट काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो गई है, तो ऐसी कोई संशय की बात नहीं है कि अगर मैं प्लॉट लेता हूँ तो शायद हो सकता है लैंड के टाइटल्स क्लियर नहीं हो, ऐसी कोई बात है नहीं अभी। जी, जी, जी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिकता क्या है? खुद के लिए लेना है, खुद रहना है, लोकेशन बड़ा मैटर करता है और एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप प्लॉट के बारे में विचार करते हैं तो आप थोड़ा भविष्य के बारे में सोचते हैं और कई बार लोगों के मन में ये होता है कि नहीं, ज़मीन के दाम हैं ये तो लंबे चौड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा ना क्रूशल हो जाता है। परीक्षित जी, आपसे